नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन प्लेस नई सुबह में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संत कबीरदास जी के 20 अनमोल दोहे, जो जीवन के गहरे सत्य को उजागर करते हैं। कबीरदास जी के दोहे जीवन की सच्चाई, मन की शांति और आत्मज्ञान का प्रतीक हैं। ये दोहे हमें अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा देते हैं। तो चलिए कबीरदास जी के इन प्रेरणादायक दोहों को सुनते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। इस दोहे में कबीरदास जी समय के महत्व को बताते हैं। वे कहते हैं कि रात सोने में और दिन खाने में व्यर्थ चला जाता है। मनुष्य का यह अनमोल जीवन ऐसे ही व्यर्थ चीज़ों में गुजर जाता है। यह हीरे के समान अनमोल जीवन अगर हम यूं ही व्यर्थ कार्यों में खर्च कर देंगे तो इसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। कबीरदास जी हमें समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हैं ताकि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। पानी केरा बुद बुदा, असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा, ज्यों तारा पर्वत। कबीरदास जी मनुष्य के जीवन को एक बुलबुले की तरह बताते हैं जो बहुत अस्थिर और नश्वर है। जिस प्रकार पानी का बुलबुला एक पल में बनता है और दूसरे पल में ही गायब हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी क्षणिक है। तारे भी भोर के समय चमकते हैं और सूरज के उगते ही ओझल हो जाते हैं। इस प्रकार कबीरदास जी हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जीवन बहुत क्षणभंगुर है और हमें इसे व्यर्थ की बातों में नहीं खोना चाहिए। हमें अपने समय का उपयोग सार्थक कार्यों में करना चाहिए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तो। इस दोहे में कबीरदास जी अहंकार पर चोट करते हैं। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आज तो तुम मुझे गढ़ने के लिए रौंद रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें भी इस मिट्टी में मिलना पड़ेगा। यह हमें जीवन की अस्थायित्वता का पाठ पढ़ाता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो या शक्तिशाली हो, अंततः सभी को इस धरती में मिल जाना है। इसीलिए जीवन में किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इस दोहे में कबीरदास जी ईश्वर से केवल इतनी ही संपत्ति मांगते हैं जिससे उनका परिवार और उनके यहाँ आने वाला हर अतिथि संतुष्ट रह सके। कबीरदास जी लालच से दूर रहने और केवल आवश्यकता अनुसार ही मांगने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि हमें जीवन में केवल अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लायक ही चाहिए और दूसरों की मदद करने का भाव रखना चाहिए, न कि अधिक धन के लिए लालच करना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माई। कबीरदास जी अपने अहंकार के त्याग और आत्मज्ञान को इस दोहे के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जब वह अपने मैं मतलब अहंकार में थे तो ईश्वर को नहीं पा सके, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने अहंकार का त्याग किया, ईश्वर उनके भीतर प्रकाशित हो गए। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है।
यही आत्मज्ञान की राह है, जहाँ अहंकार और अंधकार समाप्त हो जाता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को, कबीरा साबुत बचा न को। कबीरदास जी जीवन की कठिनाइयों को चक्की के माध्यम से समझाते हैं। जिस तरह चक्की के दो पार्टों के बीच में अनाज पिस जाता है और कुछ भी साबुत नहीं बचता, उसी तरह जीवन के संघर्ष और विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं, जो हमें हर ओर से घेर लेती हैं। कबीरदास जी यहाँ हमें यह सिखा रहे हैं कि इन परिस्थितियों में भी हमें अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जीवन का यही सत्य है कि संघर्षों से गुजरना ही पड़ेगा। एक बूंद से सागर भरे, बूंद बूंद कर सार, बूंद यदि जलधर समे, फिरता करता नहीं भास। कबीरदास जी यहाँ छोटी छोटी चीज़ों के महत्व को दर्शाते हैं। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही हमारे जीवन में छोटे छोटे क्षण और कार्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम अपने जीवन को ईश्वर में विलीन कर दें तो हमारा भी अस्तित्व उसी में समा जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे एक बूंद सागर में मिल जाए तो उसकी अलग पहचान समाप्त हो जाती है। यह हमें बताता है कि ईश्वर में मिलन से ही जीवन का असली अर्थ मिलता है। सूर्य चंद्र तप पवन चले, कोटि बरखा मेघ, संत जन ऐसा चाहिए, जैसा चंदन तेग। कबीरदास जी यहाँ सच्चे संतों की महिमा गाते हैं। वे कहते हैं कि सच्चे संत चंदन के समान होते हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी विशेषता बनाए रखते हैं। जिस तरह चंदन अपने गुण और ठंडक को हर मौसम में बनाए रखता है, वैसे ही संत भी अपने सद्गुणों से लोगों को मार्गदर्शन और शांति प्रदान करते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्चे संत वही होते हैं जो हर परिस्थिति में अच्छे बने रहते हैं। हाथी चरवे खेत को, हिरनी सुहे समाए, हरिया बोवे खेत में, भोंदू फिरे पिछाए। तो प्यारे मित्रों, इस दोहे में कबीरदास जी समाज में प्रचलित अंधानुकरण पर व्यंग करते हैं। जिस प्रकार हाथी खेत में चरने लगता है और हिरनी घर में आ जाती है, वैसे ही लोग अपनी प्रकृति को छोड़कर दूसरों की नकल करने लगते हैं। कबीरदास जी यहाँ यह संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने स्वाभाविक प्रकृति और कर्तव्यों के प्रति सच्चे रहना चाहिए। नकल करना हमेशा सही नहीं होता और हर व्यक्ति का कर्म और स्वभाव अलग होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे में कबीरदास जी उन लोगों पर व्यंग करते हैं जो केवल दिखावा करते हैं। खजूर का पेड़ ऊंचा होता है, लेकिन यह ना तो राहगीरों को छाया देता है और ना ही इसके फल आसानी से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि यदि कोई बड़ा भी हो जाए लेकिन वह दूसरों के काम ना आए तो उस ऊंचाई का कोई फायदा नहीं। तो प्यारे दोस्तों, कबीरदास जी हमें जीवन में सहायक और सुलभ बनाने की शिक्षा देते हैं। जोग्या सो अंत बै, फूल्या सो कुम्हलाए, जो चिन्या सो ठही पड़ा, जो आया सो जाए। कबीरदास जी इस दोहे में
जीवन की नश्वरता को समझाते हैं। वे कहते हैं कि जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन समाप्त होना ही है। जो भी खिला है वह मुरझाएगा और जो भी जन्मा है वह नष्ट हो जाएगा। यह दोहा हमें जीवन की अस्थिरता और अनित्यत्व की सच्चाई को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपने जीवन के इस सत्य को स्वीकार कर अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, कबीरा मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब भी वे दूसरों में बुराई ढूंढने निकलते हैं तो उन्हें कोई भी बुरा नहीं मिलता, परंतु जब उन्होंने अपने दिल में झांका तो उन्हें खुद से बुरा कोई नहीं मिला। तो प्यारे दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अक्सर हम दूसरों में गलतियां खोजते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने भीतर झांकें तो हमें अपनी ही खामियां नजर आती हैं। यह दोहा हमें आत्मनिरीक्षण का संदेश देता है कि हमें अपनी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों में कमियां ढूंढने में समय बिताना चाहिए। पोथी पढ़े पढ़े जगे मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय, कबीरा पढ़े सो पंडित होय। इस दोहे में कबीरदास जी ज्ञान के सही स्वरूप को समझाते हैं। वे कहते हैं कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर और शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी कोई व्यक्ति सच्चा विद्वान नहीं बन सकता। सच्चा ज्ञान तो प्रेम में निहित है। जो प्रेम को समझ लेता है और उसका पालन करता है वही असली विद्वान है। यहाँ प्रेम का अर्थ है सभी के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति रखना। कबीरदास जी हमें सिखाते हैं कि ज्ञान की असली कुंजी किताबों में नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और करुणा में है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। तो प्यारे दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम दुख में होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में उन्हें भूल जाते हैं। यदि हम सुख के समय में भी भगवान को याद करते रहें तो हमारे जीवन में दुख का कोई स्थान नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में सदैव भगवान का ध्यान और उनके प्रति कृतज्ञता बनाए रखनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। ऐसा करने से हमारा मन शांत रहेगा और दुख हमें आसानी से प्रभावित नहीं करेगा। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, कबीरा मन का फेर। कबीरदास जी यहाँ दिखावे की भक्ति पर सवाल उठाते हैं कि वे कहते हैं कि लोग वर्षों से माला फेरते हैं लेकिन उनके मन का विचार नहीं बदलता। असली भक्ति तब है जब हम अपने भीतर के विचारों को बदलें। माला फेरने से पहले हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और सच्चे भाव से भगवान का स्मरण करना चाहिए। बाहरी क्रियाएं तभी प्रभावी होती हैं जब हमारा मन शुद्ध हो और हमारे विचार सकारात्मक हों। कस्तूरी कुंडले बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाई। इस दोहे में कबीरदास जी आत्मज्ञान का महत्व बताते हैं। जिस प्रकार कस्तूरी हिरण के नाभि में होती है लेकिन हिरण उसे जंगल में खोजता फिरता है, वैसे ही ईश्वर हर व्यक्ति के भीतर ही विद्यमान है। हम उन्हें बाहर ढूंढते हैं जबकि
वे हमारे हृदय में ही बसते हैं। कबीर दास जी हमें यहाँ आत्म अन्वेषण का संदेश देते हैं कि हमें ईश्वर को अपने भीतर तलाशना चाहिए, ना कि बाहरी दुनिया में। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, कबीरा साधु न भूखा जाए। तो प्यारे मित्रों, कबीर दास जी यहाँ संतोष का महत्व बताते हैं। वे ईश्वर से इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और उनके पास इतना हो कि किसी संत या ज़रूरतमंद को देने में संकोच न हो। यहाँ वे जीवन में संतुलन और आवश्यकताओं तक सीमित रहने का संदेश देते हैं। कबीर दास जी हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए और दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए जान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान, कबीरा पड़ी रहन दो म्यान। तो प्यारे मित्रों, इस दोहे में कबीर दास जी सामाजिक भेदभाव को मिटाने का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनके ज्ञान को देखना चाहिए। जैसे तलवार का मूल्य होता है, उसकी म्यान महत्वपूर्ण नहीं होती, वैसे ही व्यक्ति का ज्ञान उसकी पहचान होनी चाहिए, उसकी जाति नहीं। यहाँ कबीर दास जी हमें सिखाते हैं कि किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति या वर्ग से नहीं, बल्कि उसके गुणों और ज्ञान से होनी चाहिए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो प्यारे दोस्तों, इस दोहे में कबीर दास जी जीवन का सरल और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि हमें सभी के लिए शुभकामना करनी चाहिए, बिना किसी दोस्ती या दुश्मनी के। जीवन में न किसी से विशेष मित्रता होनी चाहिए, न किसी से शत्रुता। यह दोहा हमें सिखाता है कि हमें निष्पक्ष और संतुलित जीवन जीना चाहिए, जहाँ किसी से द्वेष या मोह न हो। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, कबीरा निर्मल करे सुभाए। तो प्यारे मित्रों, कबीर दास जी यहाँ आलोचना को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने आलोचकों को अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वे हमें हमारी कमियां दिखाते हैं और हमें सुधारने में मदद करते हैं। बिना किसी साबुन और पानी के वे हमारे स्वभाव को शुद्ध कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आलोचना को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और अपने व्यक्तित्व को सुधारना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको कबीर दास जी के ये अनमोल दोहे पसंद आए होंगे और ये आपके जीवन में सकारात्मकता और नई ऊर्जा भरेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन प्लेस नई सुबह को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सामग्री ला सकें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।